एक महान पंडित थे जो अपने समय के बहुत विद्वान थे और बहुत सम्मानित भी थे। गांव के बाहर उन्होंने अपना आश्रम बना रखा था। उस आश्रम में बहुत दूर दूर से बच्चे शिक्षा पाने के लिए आते थे। पंडित जी के आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं था, ना ही जात पात में और ना ही अमीर गरीब में। सभी को समान रूप से आश्रम में शिक्षा दी जाती थी। उस पंडित जी के एक बहुत सुंदर पुत्री थी जो समय के साथ युवा अवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही थी। पंडित जी के मन में एक ही बात की चिंता लगी रहती थी, जल्द से जल्द अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर दें और इस फर्ज से जल्दी मुक्त हो सके। पंडित जी की पुत्री बहुत सुशील और बहुत बुद्धिमान थी। पंडित जी अपनी पुत्री के लिए बुद्धिमान और नेक युवक उसके लिए ढूंढना चाहते थे। एक दिन अचानक से पंडित जी के मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इन सब में जो भी सबसे अधिक बुद्धिमान होगा उसी के साथ अपनी पुत्री की शादी करूंगा। अगले दिन पंडित जी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, शिष्यों मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, कैसी परेशानी है गुरुजी? गुरुजी ने कहा, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, परंतु मैंने उसके विवाह के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा। मेरी इच्छा है कि शीघ्र ही उसका विवाह हो जाए, परंतु उसके लिए मुझे वस्त्र और आभूषण चाहिए। एक शिष्य ने कहा, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? उस शिष्य ने कहा, मेरे पिताजी बहुत धनवान हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके चरणों में हजारों सोने की मोहरें लाकर डाल दूं। फिर दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी आप मुझे आदेश दें, मैं इस राज्य का राजकुमार हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो आपके चरणों में धन का ढेर लगा दूं। इसी तरह सभी शिष्यों ने एक एक करके अपने सामर्थ्य के अनुसार धन देने की प्रार्थना की, परंतु पंडित जी ने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। फिर गुरुजी बोले, इस तरह तो मेरा सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। ये समाज तो यही कहेगा, पंडित जी अपने शिष्यों से भिक्षा लेकर अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं। सभी शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप ही कोई रास्ता बताएं, इस समस्या का इसका समाधान कैसे किया जाए। एक शिष्य ने सभी शिष्यों से कहा, हम सबको मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सभी शिष्यों चोरी करने की योजना बनाई, परंतु इस बात का ध्यान रखना, चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए जिससे हमारे गुरुजी की समस्या का समाधान भी हो जाए। शिष्यों ने कहा, आप चिंता न करें गुरुजी। सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, हम ऐसा ही करेंगे। सभी शिष्य अपने अपने प्रयासों में लग गए। कुछ दिनों बाद गुरुजी के पास धन का भंडार हो गया। सभी शिष्यों ने कुछ न कुछ चुरा कर दिया गुरुजी को, मगर एक शिष्य ने आज तक गुरुजी को कुछ भी चुरा कर नहीं दिया। गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा, क्या तुम अपने गुरु की चिंता दूर नहीं करना चाहते? शिष्य ने कहा, दिल से चाहता हूँ। पंडित जी ने पूछा, तो फिर क्यों चुरा कर कुछ नहीं लाए? शिष्य ने कहा, कैसे चुरा लाता गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही ऐसी थी जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब पंडित जी? उसकी तरफ देखते हुए बोले। शिष्य ने कहा, गुरुजी आपने तो कहा था चोरी करके लाना है, मगर इस चोरी को किसी को पता न चले। गुरुजी ने कहा, हाँ कहा था। शिष्य ने फिर कहा, गुरुजी आपने यही सिखाया है, ईश्वर सब कुछ देखता है, फिर मैं ईश्वर से अपनी चोरी कैसे छुपा पाता? यही कारण था कि मैं आज तक कुछ भी चुरा कर नहीं लाया। फिर पंडित जी ने कहा, तुम धन्य हो बेटा। शाबाशी देते हुए शिष्य को गले लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। पंडित जी सभी शिष्यों से बोले, मुझे इस बात की खुशी है तुम सबने मेरी इस आज्ञा का पालन किया, मगर इस बात का जरूर याद रखना, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि गुरु भी गलत कार्य करने के लिए कहे तो जीवन में कोई गलत कार्य मत करना। मैंने तुम लोगों की बुद्धि की परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए नाटक किया था। गुरुजी ने कहा,
यही मेरा सच्चा शिष्य और मेरी पुत्री के लिए योग्य वर है। आशा करता हूँ इस पाठ से कोई नया सबक सीखा होगा। मेरी आज्ञा यही है, जहाँ जहाँ से तुम लोग चोरी करके लाए हो उनको अपना अपना सामान वापस करके आओ और साथ में क्षमा मांग कर भी आना। सभी शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हम मानते हैं कि हमारा भाई सबसे योग्य और सच्चा शिष्य है। हम सब इसे गुरु जमाता के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर सभी शिष्यों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे आप कितनी भी मुसीबत में क्यों ना पड़ जाओ, गलत रास्ता कभी मत चुनो। दोस्तों, इस कहानी से आप थोड़े भी प्रभावित हुए हो तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप सुन रहे हैं विक्रम वाणी।